जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए सामान्य ज्ञान के टॉप 30 जीके क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत की खोज करने, तो भारत की खोज करते करते भारत में 1498 ईस्वी आया था। दूसरा है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? जो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म है उसकी संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो वो है हमारा गुरु नानक जो सिख धर्म के है। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो बैसाखी है। 6 नंबर प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस। 8 नंबर प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम है विजय घाट। आपका उत्तर हो जाएगा विजय घाट। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? यानी महाभारत के लेखक कौन है, उसका रचयिता कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखा है, उन्हीं का एक और नाम है कौटिल्य। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा का एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 मई को। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जापान देश को कहा जाता है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में सबसे छोटा राज्य है वो हो जाए गोवा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो हो जाएगा केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार जो है ओणम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। 1911 ईस्वी में बनी थी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 20 नंबर में है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। फिर 22 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। उसके बाद 24 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। फिर भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय पेड़ माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी को माना गया है भारत का राष्ट्रीय खेल। फिर 28 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2, यानी भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3 है और चौड़ाई जो है वो 2 है, तो 3:2 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है उन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और हमारा लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिन्हें लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो चलिए वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।